नमस्कारम भैया बहनों, हमारा कक्षा 10 में द्वादश पाठ है मरु सौंदर्यम। ये चल रहा था। हमने लगभग इसके 4 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। आज हम 5वें श्लोक से इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। सभी अपने पाठ्य पुस्तक निकाल लेंगे। 5वां श्लोक है ते तुंदिला है। यह लिखा हुआ है ते तुंदिला है, स्वादु रसा कलिंगा है, सा सारदी चंचल चंद्रिका च। स्फूर्ति है स्फुरंती, स्फुर गावलीसु, कमरेल का नाम गतयश्च तास्ता है। यह है 5वां श्लोक। इसमें कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, पहले उनका अर्थ लिख लेते हैं। आप लोगों को ध्यान से सुनना है और आपको कॉपी में भी इन शब्दार्थों को उतारना भी है। तुंदिला है मोटे, स्वादु रसा है। तुंदिला करता है मोटे मोटे या मोटे। स्वादु रसा है स्वादिष्ट रस वाले या रसीले। कलिंगा है फल अर्थात मतीरे, मतीरों को आप तरबूजी बोलते हो। सारदी शरद ऋतु की, चंचल चंद्रिका चंचल चांदनी। स्फुरगावलीसु पक्षियों की पंक्ति या कतार में, स्फुरंती फुदकती या फड़फड़ाती हुई। आगे है स्फूर्ति फुर्ती, कमरेल का नाम ऊंटों का, गते गति या चाल। तो इसका अर्थ देखते हैं। ते का अर्थ है वे। ते तुंदिला स्वादु रसा कलिंगा। ते तुंदिला स्वादु रसा, ते तुंदिला स्वादु रसा कलिंगा। इसका अर्थ है ते का अर्थ है वे। वे मोटे मोटे, तुंदिला यानी मोटे मोटे, वे मोटे मोटे स्वादिष्ट रस वाले, कलिंगा मतीरे। वे मोटे मोटे स्वादिष्ट रस वाले मतीरे। सा सर्दी शरद ऋतु की वह, शरद ऋतु की वह, चंचल चांदनी, चंचल चांदनी, शरद ऋतु की वह चंचल चांदनी। पक्षियों में वह फड़कती या फुदकती, पक्षियों में वह फड़कती या फुदकती। यहाँ पे स्फुर गावलीसु करता है पक्षियों की पंक्ति और स्फुरंती करता है फुदकती या फड़फड़ाती हुई। स्फुरंती फुदकती या फड़फड़ाती हुई और स्फुर गावलीसु का अर्थ होता है पक्षियों की पंक्ति या कतार में। पुनः देखेंगे। ते यानी वे मोटे मोटे स्वादिष्ट रस वाले मतीरे अर्थात तरबूज। शरद ऋतु की वह चंचल चांदनी, शरद ऋतु की वह चंचल चांदनी। अब नीचे वाली पंक्ति का है पक्षियों में वह, पक्षियों में वह फड़फड़ाती हुई या फुदकती हुई, पक्षियों में वह फड़फड़ाती हुई या फुदकती हुई। फुर्ती पक्षियों में कैसी फुर्ती है? फड़फड़ाती हुई या फुदकती हुई फुर्ती। और ऊंटों की, कमरेल का नाम होता है ऊंटों की। ऊंटों की तेज गतियां किनके मन को आकर्षित नहीं करती है? ऊंटों की तेज गतियां, तास्तेन तेज की, ऊंटों की तेज गतियां किसके मन को प्रभावित नहीं करती है? सभी के मन को बलपूर्वक, सभी के मन को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करती है। अर्थात इस मरु प्रदेश में, अर्थात इस मरु प्रदेश में उन मोटे मोटे, इस मरु प्रदेश में उत्पन्न वे मोटे मोटे स्वादिष्ट रस से परिपूर्ण मतीरे, शरद ऋतु में वह चंद्रमा की चपल चांदनी, चंचल चांदनी, पक्षियों की पंक्ति की वह फड़फड़ाती हुई फुर्ती, ऊंटों की वह तीव्र गति कितनी शोभा देती है अर्थात अत्यंत मनोहर लगती है। वे मोटे मोटे स्वादिष्ट रस वाले मतीरे, शरद ऋतु की चंचल चांदनी, पक्षियों की फड़फड़ाती हुई फुर्ती, पक्षियों की फड़फड़ाती हुई फुर्ती, ऊंटों की तेज गति किसके मन को आकर्षित नहीं करती है? अर्थात सबके मन को आकर्षित करती है।
आगे वाला श्लोक है वर्षागामे। वर्षागामे चारुमरुम, वर्षागमे चारुमरुम विहाय कवानि यत्र कश्यापि रमेत चितम सरहसु वर्षा समय अपि यस्मिन् शरत् प्रसन्नम सलिलम चाकास्ति। वर्षागमे, वर्षागमे का अर्थ है वर्षा के समय। चारुमरुम सुंदर, मरु प्रदेश अर्थात मरुस्थल, विहाय त्याग या छोड़ करके, विहाय का अर्थ क्या होता है? त्याग करके या छोड़ करके। आगे क्व, क्व का अर्थ है कहाँ। चितम, चितम का अर्थ होता है यहाँ पे लिखा हुआ है चितम, चितम का अर्थ है मन। रमेत, रमेत का अर्थ है रमण करना। सरोवरेसु, सरहसु, सरहसु, सरहसु का अर्थ है तालाबों में या सरोवरों में। शरत उत्पन्न, शरत प्रसन्न है, यहाँ पे लिखा हुआ है शरत प्रसन्न है, इसका अर्थ होता है स्वच्छ या निर्मल, शरद ऋतु के समान। स्वच्छ या निर्मल, शरद ऋतु के समान। ये तो थे इनके कठिन शब्द। अब इसके अर्थ को देखते हैं। वर्षा गमे चारु मरुम विहाय कवानि अत्र कश्यापि रमे चितम। वर्षा होने पर सुंदर मरुस्थल को छोड़कर, वर्षा होने पर सुंदर मरुस्थल को छोड़कर, विहाय यानी छोड़कर, वर्षा होने पर सुंदर मरुस्थल को छोड़कर और कहीं भी मन नहीं लगता है। और कहीं भी, कवन यत्र कश्यापि रमेत चितम, और कहीं भी मन नहीं लगता है। वर्षा होने पर सुंदर मरु प्रदेश को छोड़कर, वर्षा गमे, वर्षा होने पर सुंदर मरु प्रदेश को छोड़कर और कहीं भी मन नहीं लगता है। चित्त मैंने मन, और कहीं भी मन नहीं लगता है। जिस मरु प्रदेश में वर्षा काल में सरसु वर्षा समय शरत प्रसन्न सलिलम चकास्ति। जिस मरु प्रदेश में वर्षा काल में भी, जिस मरु प्रदेश में वर्षा काल में भी, वर्षा के समय भी, वर्षा के समय भी शरद ऋतु की तरह, शरद प्रसन्नम, शरद ऋतु की तरह तालाबों में, सरसों यानी तालाबों में, तालाबों में अति निर्मल जल शोभा देता है। अति निर्मल जल शोभा देता है। चकास्ति का अर्थ होता है शोभा देता है। चकास्ति का अर्थ क्या होता है? शोभा देता है। सले में जल होता है। तो वर्षा ऋतु के जिस मरु प्रदेश में वर्षा के समय भी, जिस मरु प्रदेश में वर्षा के समय भी शरद ऋतु की तरह, शरद ऋतु की तरह तालाबों में अति निर्मल जल शोभा देता है। अर्थात वर्षा के समय यहाँ मरुस्थल का दृश्य अत्यंत सुंदर लगता है। इसीलिए वर्षा होने पर इस सुंदर प्रदेश को छोड़कर कोई मनुष्य कहीं भी अन्य स्थान पर जाने के लिए इच्छा नहीं करता है, जिससे दूसरी जगह उसका मन नहीं रहता है। इस मरु प्रदेश में वर्षा काल में भी शरद ऋतु की तरह तालाबों में पानी स्वच्छ और निर्मल सुशोभित होता है। ये तो था छठे श्लोक का अर्थ। अब सातवें श्लोक का अर्थ देखते हैं। गावः प्रसन्ना, गावः प्रसन्ना मनुजा, प्रसन्ना देवा है, प्रसन्ना वर्तदान यज्ञ है, किम नाम तद्धन्य मरो, समृद्ध विद्या समृद्धो भवता विदे है। गावः है गाय, गावः का अर्थ क्या होता है? गाय। प्रसन्ना है कुश, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रसन्ना है कुश। मनुजा मानव, मनुजा का अर्थ क्या होता है? मानव। वर्तदान यज्ञ, वर्तदान यज्ञ, वर्तदान यज्ञ, इसका अर्थ है वर्तदान और यज्ञ क्रम से विद्या समृद्धो, विद्या या ज्ञान से संपन्न, विद्या या ज्ञान से संपन्न। विधेय करना है, विधेय का अर्थ क्या होता है? करना है। तो इसका अर्थ देखते हैं। गावः प्रसन्ना मनुजा, प्रसन्ना देवा, प्रसन्ना वर्तदान यज्ञ। इस मरु प्रदेश में गायें कुश है। गावः प्रसन्ना, गायें कुश है। मनुष्य भी प्रसन्न है, मनुजा प्रसन्ना, मनुष्य भी प्रसन्न है।
व्रत दान और यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करने से देवता भी प्रसन्न है। व्रत दान और यज्ञ करने से देवता आदि भी प्रसन्न है। वह क्या है? वह क्या है? आगे देखिए, वह क्या है जो मरु प्रदेश में संपन्न समृद्ध नहीं है? वह क्या है जो मरु प्रदेश में संपन्न समृद्ध नहीं है? किम नाम तदत्ते मरु समृद्धा, वह क्या है? किम नाम, वह क्या है कि जो मरु प्रदेश में संपन्न और समृद्ध नहीं है, अर्थात सर्व संपन्न है वह मरु प्रदेश। आपको विद्या में संपन्न करना है, आपको विद्या में संपन्न करना है। एक बार पुनः देखते हैं इसका। गावः प्रसन्ना, गावः प्रसन्ना, इस मरु प्रदेश में गायें खुश है, मनुष्य भी प्रसन्न है। व्रत दान और यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करने से देवता भी प्रसन्न है। किम नाम तदन्न मरो समृद्ध है, जो मरु प्रदेश में, अर्थात वहाँ क्या, किम नाम, वहाँ क्या, वहाँ क्या जो मरु प्रदेश में संपन्न और समृद्ध नहीं है, वहाँ क्या जिस मरु प्रदेश में संपन्न और समृद्ध नहीं है, अर्थात सर्व संपन्न है, अर्थात सर्व संपन्न है। विद्या समृद्धो भवता विदे, आपको विद्या में संपन्न करना है, वह मरु प्रदेश अब आपको विद्या में संपन्न करना है। अर्थात इसमें ये कह रहा है कवि कि इस मरु प्रदेश में गायें प्रसन्न है, मनुष्य भी खुश है, व्रत दानों और यज्ञों से अपना सम्मान पाकर देवता भी प्रसन्न है। यहाँ मरु प्रदेश में कुछ भी ऐसा नहीं है जो संपन्न नहीं है, अर्थात यहाँ सब संपन्न है। वही मरु प्रदेश आपके अर्थात विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान या संपन्न कराना चाहिए, जिससे वहाँ जो न्यूनता है वो आपके थोड़ी पूर्ति करनी चाहिए। ये तो था 7वां श्लोक। 8वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। 8वां श्लोक है मानम मनीषिता मैत्री मरुदूषणम मरीचिका मृगा है मूर्धिनम मनुष्याणाम उष्णीशम प्रमुखो खम्मरो है। मानम, मानम का अर्थ है आदर या सम्मान। मानम का अर्थ क्या होता है? आदर या सम्मान। मनीषिता, विचारशीलता। मनीषिता का अर्थ क्या होता है? विचारशीलता। मैत्री, दोस्ती। मरुत है हवा। मरुत का अर्थ क्या होता है? हवा। आगे है मूर्धिना है सिर पर। मूर्धिना का अर्थ क्या होता है? सिर पर। आगे है उष्णीशम, पगड़ी या साफा। उष्णीशम का अर्थ क्या होता है? पगड़ी या साफा। आगे है प्रमुख खम्बरो। प्रमुख खम्बरो, मरुस्थल या रेगिस्तान में घास। आगे इसके अंदर देखते मानव मनीषिता। मानव मनीषिता मैत्री मर्दूषणम मरीचिका। सम्मान या विचारशीलता। सम्मान या विचारशीलता। मनीषिता करता है विचारशीलता। सम्मान या विचारशीलता। मित्रता, मैत्री यानी मित्रता। सम्मान, विचारशीलता, मित्रता। गर्म हवा। गर्म हवा। मृग तृष्णा। मृग तृष्णा। सभी मनुष्यों के सिर पर पगड़ी। सभी मनुष्यों के सिर पर पगड़ी या साफा। सब कुछ मरु प्रदेश की विशेषता है। सम्मान, विचारशीलता, मित्रता, गर्म हवा, सभी मनुष्य के सिर पर पगड़ी, ये सब मरु प्रदेश की विशेषता है। प्रमुख खम्बरों का अर्थ है रेगिस्तान में घास। प्रमुख खम्बरों का अर्थ है रेगिस्तान में घास। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस मरु प्रदेश में लोगों का सम्मान, इस मरु प्रदेश में लोगों का सम्मान, उनकी विचारशीलता और आपसी मित्रता, गर्म हवा, मृग तृष्णा, मनुष्य के सिर पर साफा, ये सब विशेषतः शोभा देते हैं। एक बार पुनः देखेंगे इस वाले श्लोक को। मानव मनीषिता मैत्री मर्दूषणम मरीचिका।
सम्मान, विचारशीलता, मित्रता, मृदुष्णम, गर्म हवा, मरीचिका, सभी मृग तृष्णा, मरीचिका मृगा, मृग तृष्णा, सभी मनुष्यों के सिर पर, सभी मनुष्यों के सिर पर। मूर्धन्यम का अर्थ है सिर पर, सभी मनुष्यों के सिर पर पगड़ी और या साफा, पगड़ी या साफा इस मरु प्रदेश की विशेषता है। अर्थात इस मरु प्रदेश में लोगों का सम्मान और उनकी विचारशीलता, आपसी मित्रता, गर्म हवा और मृग तृष्णा, मनुष्यों के सिर पर साफा, ये सब विशेषता शोभा देती है। ये तो था द्वादश पाठ के श्लोकों का अर्थ। अब आपको इन जो आज मैंने जो श्लोकों के अर्थ करवाए हैं उनको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है।